जय जोहार। खबर संझा के बुलेटिन में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग राष्ट्रीय थवाई। फिर गोट कर लेथन अहम खबर के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आगुआ थे। प्रदर्शनकारी छात्र और युवा एमा जीत छात्र मन के बता थे। फिर राजधानी रायपुर में घलो प्रदर्शनकारी युवा अंबेडकर चौक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे इकट्ठा हुए। फिर छात्र मन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ला लेकर खुशी जाहिर करे है। छात्र मन के कहना है कि युवा शक्ति के जीत है, धर्मेंद्र प्रधान ला इस्तीफा देना पड़े। एक संघी परीक्षा प्रणाली में सुधार की शुरुआत हुई, अकाउंटेबिलिटी तय करे जाही। छात्र मन नीट पेपर लीक के वजह से सुसाइड करे वाला मन ला मुआवजा और मजबूत परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करे के मांग करे है। छात्र मन ने गोट बात करे हमारे संवाददाता गौरव शर्मा। पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, अब उनकी मांगे मान ली गई है तो उनको प्रोटेस्ट खत्म करना चाहिए, अभी भी प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। प्रोटेस्ट तो खत्म नहीं करना चाहिए, बाकी आगे ये मतलब प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। अभी तो ओनली इस्तीफा ही दिए हैं, बाकी और भी मतलब बहुत सारी मांगे हैं। जो एफआईआर दर्ज हुआ है हमारे साथियों के मतलब सामने, तो उसको क्या बोलते हैं लेना चाहिए पुलिस कर्मियों के, सरकार को। कंपेंसेशन जो है जिसकी डिमांड की गई है, जितने भी छात्रों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिली को जो है कंपेंसेशन दिया जाए, वो हमारी मांग है। और इवन छत्तीसगढ़ में भी जो हम कल करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट, तो एक तो हमारी मांग एज वी नो की पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारी दो डिमांड जो है छत्तीसगढ़ शासन से, वो है कि जो जगदलपुर की बेटी छात्रा जिसने रीनीट के बाद सुसाइड किया था रिजल्ट के बाद, तो उनकी फैमिली को जो है कंपेंसेशन मिले और उनकी फैमिली में से किसी भी मेंबर को एक गवर्नमेंट जॉब दे। ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या अब मान लिया जाए कि जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन पूरा हो गया, आंदोलन का मकसद पूरा हो गया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये अब भी कुछ बाकी है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जो जश्न है वो हर एक छात्र, हर एक युवा मना रहा है इस देश का, जो इस छात्र हित की लड़ाई को लगातार लड़ रहा था। ठीक है, हम भी इस चीज का जश्न मनाएंगे, लेकिन जश्न मनाने से पहले हमारी सरकार से ये मांग है कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जो जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को वहां से एक जिंदा लाश की तरह उठा के लेके गया, जो सोनम वांगचुक जी को इतने दिन परेशानी हुई, हम छात्रों को इतने दिन परेशानी हुई, हम उसका न्याय मांगते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सरकार है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के चक्कर में ये शिक्षा प्रणाली बदल नहीं जाएगी। हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार से कि जो अगला शिक्षा मंत्री बने वो ऐसा बने, या उसके लिए एक ऐसा कड़ा नियम लागू होना चाहिए कि जब वो उस गद्दी में बैठे तो उसके मन अगर अब पेपर लीक हुआ तो ये जेंजिस अब नहीं रुकेगी, एक कोई कड़ी सजा होनी चाहिए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से क्या वो छात्रों की जान आ जाएगी? क्या उन छात्रों के परिवार वालों को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? तो पेपर पर रोक लगना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो जो है वो एक कदम है, इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इस बात को छात्र कह रहे हैं। छात्र जो है वो अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे यहाँ पर एकत्र भी हुए और खुशी भी जता रहे हैं। सबके चेहरे पर जो मुस्कान है वो ये बता रही है कि मांगों को माने जाने की खुशी तो है, लेकिन अब भी कुछ बातें हैं जो अधूरी है, जिन्हें माना नहीं गया है, जिसे पूरा नहीं किया गया, और उसके लिए छात्र अब भी आंदोलन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन छात्रों की मांगों का क्या होता है। जो की राशि है वो दी जाती है नहीं। यह जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, नीट के लिए सख्त कदम उठाने की बात है, सख्त कानून की बात है, उन तमाम विषयों पर क्या होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।
तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद अलग अलग प्रदेश में रिएक्शन आगू आवत है। आपने बता दो कि रायपुर की तस्वीर है जहां में लोगन मन जिन्हें छात्र मन के इला जीत बताए है। आप ये भी बता दें कि जंतर मंतर में लगभग 36 दिन तक प्रदर्शन आगू चली से और अभी पूरा मामला में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चलत रही से सीजेपी की तरफ से ओला तुरंत बंद करे के घलोक का आश्वासन दे दिए गए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से जब जेपी नड्डा और सीजेपी के जिन प्रतिनिधि मन मौजूद रहे ना वो साफ तौर में कहते हुए नजर आये कि अब प्रोटेस्ट में नहीं हुई। जिन मांग है ओला पूरा करे पर तैयार है सरकार और भी मांग है जला लेके आगू गोट बात होत रही। यदि बस्तर के प्रयास आवासीय विद्यालय धरगुड़ा में छात्र मन के गुस्सा फूट पड़ी। कीड़ा लगे वाला खाना फिर विषयवार शिक्षक मन के कमी और व्यवस्था ले नाराज छात्र 8 किलोमीटर पैदल चल के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। छात्र मन आरोप लगाए इनके मेज में खराब खाना परोसे जाते जेकर ले कई छात्र बीमार पड़े थे और शिक्षक मन के कमी ले पढ़ाई प्रभावित हुआ थे। शिकायत के बाद एसडीएम जांच के आदेश दिए है और दोषी मिले वाला मनों पर सख्त कार्रवाई के भरोसा घलोक दिवाए है। टीचर को स्टूडेंट के प्रति भड़काते हैं सर, हमको उनके प्रति भड़काते हैं जिनके वजह से हम कुछ बोल नहीं पाते हैं सर। और सर हम कुछ कंप्लेंट लेके जाते हैं तो प्रिंसिपल उल्टा 4-5 बात हम ही लोगों के ऊपर थोप के हमको फिर भगा देते हैं सर। इन्हें खाने में कुछ अनियमितताएं, मेन्यू का पालन न करना, अस्वच्छता, इस प्रकार की इनकी समस्याएं थी। पहले जो टीचर मन अच्छे टीचर लोग को अपना मिसबिहेव करके निकाल दिया सर, और ऐसे टीचर को लाते हैं सर जिसको हमें समझ भी नहीं आता है सर। जब हम बोलते हैं तो डेमो लेके भगा देते हैं सर हम लोग को। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा के कथित चोरी के मुद्दा लले के बिलासपुर में श्री राम श्रद्धेय यात्रा निकाले गई। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी के नेतृत्व में निकले यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। फिर आयोजक मन इला गैर राजनीतिक बताते हुए कहें कि यात्रा के उद्देश्य भगवान श्री राम के प्रति आस्था और सनातन संस्कृति के संदेश देना है। यात्रा के दौरान एकत्र किए गए नारियल अयोध्या में श्री राम लला के चरण में अर्पित करे चाहिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के पूरे देश भर में सियासत में काफी ज्यादा उबाल आ चुका है। यहाँ पर बिलासपुर में भी देखा जा रहा है, जो बिलासपुर के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष है, यहाँ रथ यात्रा 3 दिवसीय पद यात्रा निकाला है। राम श्रद्धेय यात्रा का नाम दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा श्री राम का यहाँ पर दरबार लगाया गया है। बिलासपुर के तिलक नगर हनुमान मंदिर से ये यात्रा निकली हुई है। यहाँ जो करीबन 3 दिन तक चलेगा। हमारे साथ विजय केसरवानी मौजूद है जो यात्रा निकाल रहे हैं। सीधा बात करेंगे। केसरवानी जी, यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है? भगवान श्री राम के श्रद्धा के प्रति यह श्री राम श्रद्धा यात्रा निकली है। भगवान श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में श्री राम भांजा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको भांजा कहा जाता है। भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में चोरी जैसी घटना से हम सब श्रद्धालुओं को आघात पहुंचा है। आज गैर की यात्रा श्री राम भगवान के श्रद्धा में एक नारियल अयोध्या के सभी श्रद्धालुओं से यहाँ नारियल जो श्रद्धा के रूप में मिलेगा, उनकी श्रद्धा और भावनाओं को हम सब अयोध्या में पहुंचाएंगे। इसीलिए ये गैर राजनीतिक यात्रा श्री राम श्रद्धा यात्रा निकाली गई है, जो प्रथम चरण में 3 दिवस विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। आप बताइए कि जो यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की असलियत बताना है कि ये केवल राम का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मुंह में राम और बगल में छुरी, इस कहावत को चरितार्थ करते हैं। राम मंदिर में जो इन्होंने चंदा चोरी की है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये इनकी किस प्रकार की हरकतें हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एक यहाँ पर रामचरित मानस रखा गया है, नारियल है। साफ तौर पर जो इसका ये कहना है कि जो यात्रा निकाली जा रही है गैर राजनीतिक यात्रा है, और जो ये नारियल है, इस नारियल को अयोध्या के राम मंदिर तक चढ़ाएंगे और प्रभु राम तक अपनी बात पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, NH न्यूज़, बिलासपुर। नारायणपुर में संयुक्त सुरक्षा बल में बड़ी सफलता मिले। 44वीं वाहिनी आईटीबीपी और जिला पुलिस और क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान नक्सली मन के छिपाए हुए हथियार और विस्फोटक सामग्री के डम बरामद करे है। मौका ले 12 बोर की राइफल, कारतूस, स्थानीय निर्मित मोर्टार, शेल, भाला समेत अन्य सामग्री जब्त करे है। पुलिस बरामद सामान ला कब्जा में लेके आगू की कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो आपको बता दें कि नक्सली मन के हथियार विस्फोटक लगातार मिला थे और डंप जिन मिले के सिलसिला अभी भी जारी है। आईटीबीपी पुलिस के बड़े कार्रवाई बताए जाते। तो नारायणपुर में बड़े सफलता। मोहम्मद इमरान खान हमारे संग जुड़ के ज्यादा जानकारी पर। मोहम्मद, कब ये नक्सली डंप बरामद हुए है और का कुछ आगू अब कार्रवाई करे चाहिए? जी देखिए, जुलाई को आईटीबीपी जवान सोने वानी के निकले थे और परमेश्वर की जंगल में इनपुट था। उसके बाद इलाके की सघन की गई। परमेश्वर की में जो करिश्मा का जंगल है वहाँ पे नक्सल छुपाए गए मिले, कारतूस मिले हैं और कई मोटार मिले हैं, लोहे के भाले मिले हैं, गोटे मिले हैं। आपको बता दें नक्सल वहाँ की समाप्ति के बाद लगातार अबुझमाड़ के जंगलों में जो डंप मिल रहा है वो पुलिस के लिए जहाँ एक सफलता है और कहीं की सुरक्षा बलों के लिए एक अलर्ट भी है। जवान समर्पण करने के बाद नक्सली जो समर्पण किए हैं, समर्पण करने के बाद उन्होंने जो इनपुट दिया उसके बाद तो पूरा इलाका समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन जंगल में लगातार असर मिल रहा है। पुलिस को सुरक्षा एजेंसी से गंभीर चेतावनी इसको लेकर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों। गुड बात पर इमरान, आपकी आवाज थोड़ा साफ भी नहीं आ पाते, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईटीबीपी पुलिस के बड़े कार्रवाई बताए जाते, बड़े सफलता अभी लगातार सुरक्षा बल मल्ला मिला थे। चलिए बात कर लेते कुछ और खबरों की। तो कटनी की धरती पर बना इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार जो आने वाले सालों में विंध्य और महाकौशल की तस्वीर बदल सकता है। करीब 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी ग्रेविटी फ्लो जल सुरंग बनकर अब तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 120 फीट नीचे उतरकर इस ऐतिहासिक परियोजना का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से जमीन नहीं बेचने की अपील की है। देखिए कटनी से हमारी एक खास रिपोर्ट। 120 फीट नीचे विशाल चट्टानों को चीरती हुई लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह जल सुरंग सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का ढांचा नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की उम्मीदों की नई राह है। कटनी के सलीमनाबाद में बनी ये सुरंग बरगी परियोजना के तहत नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई मिलेगी। ये देश की सबसे लंबी ग्रेविटी फ्लो जल सुरंगों में से एक मानी जा रही है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेंगे। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यूमेक डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टर, मैहर में 54,227 हेक्टर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टर और पन्ना जिले की 448 हेक्टर। इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि नर्मदा का पानी पहुंचने से इस इलाके में खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जहां आज किसान बारिश पर निर्भर हैं, वही भविष्य में साल भर खेती संभव होगी। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। करीब 1,600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार का भी आर्थिक सहयोग रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग को इस तरह तैयार किया गया है कि यह करीब 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी और बड़े भूकंप का भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा।
उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग संस्थानों में इस परियोजना का अध्ययन केस स्टडी के रूप में किया जाएगा। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार नर्मदा का जल गुरुत्वाकर्षण के सहारे गंगा बेसिन के सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा। इससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल, ग्रामीण विकास और भविष्य में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। चुनौतियों वाला स्थान है, जैसे मैंने कहा पूरे देश तो क्या दुनिया के लोग इसकी केस स्टडी करने आएंगे, क्योंकि चट्टाने काटने के लिए मशीन तो बनाई जा सकती। खास बात इसी प्रकार के भूकंप में आने के बावजूद भी ये किसी भूकंप से प्रभावित नहीं होगी। अंदर का निर्माण भी 100 साल तक भी यथावत रहेगा, ऐसा कंक्रीट का निर्माण बनाया गया। सभी प्रकार के सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। मुझे संतोष है इस बात का कि ये जो पवित्र कार्य हुआ वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। मध्य प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक नया संकल्प और नया उदाहरण बने। कटनी की यह सुरंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें पानी के जरिए खेत, किसान और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। खेती, पेयजल और ग्रामीण विकास के लिहाज से इसे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह सुरंग आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।